गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, आप देख ही सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। और आज इतने अच्छे मौसम को एंजॉय करने वाले हैं हम लोग फलाफल सैलेड के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले फलाफल रेडी करेंगे। ये रात भर के सोक करे हुए चने हैं। इसमें मैंने 8-10 कलियां लहसुन की डाली हैं, उसके बाद अदरक डाल दिया है, फिर हरी मिर्च और प्याज, इसके अलावा धनिया की पत्ती और उसकी जो डंठल होते हैं यानी कि स्टेम्स, वो सब डाल सकते हो आप इसमें टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। इसको बस मिक्सी में एक बार पीस लेना है बिना पानी डाले, और उसके बाद इसकी टिक्कियाँ तैयार करनी होती हैं। तो ये मैंने 2 बार में पीसा था क्योंकि एक बार में इतना सारा पिस नहीं पाता है, और ये कुछ दरदरा सा ही रहना चाहिए। इसमें ना थोड़े से अगर छोले दिखाई भी दे रहे हैं ना, काबुली चने, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है टेस्ट। तो यहाँ पर हमने थोड़े से मसाले डाले हैं इसमें, जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है। आप चाहो तो इसकी जगह चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों को हल्का सा मैंने ग्रीस किया था और इनकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर इनको डीप फ्राई किया है। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप इसको हमारी तरह सैलेड बना के तैयार कर सकते हो। सैलेड के साथ तो अमेजिंग लगता है। अगर आप लोगों ने अभी तक फलाफल सैलेड ट्राई नहीं किया है तो मेरे कहने पर ट्राई करना। अदरवाइज़ आप इनके फलाफल के क्या बना सकते हो, रोल्स भी बना सकते हो, और चाहो तो आप इन्हें सैंडविचेस में भी लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो ऐसे ही सॉसेस या चटनी के साथ इन्हें खा सकते हो। जैसे कि मौसम बहुत बढ़िया है, तो ऐसे मौसम में इस टाइप की जो कटलेट होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगते हैं। तो हमारे फलाफल बनके तैयार हो चुके हैं, और अभी सब काट के हम लोग आज बनाएंगे फलाफल सैलेड। और आप चाहो तो इनको ऐसे ही खा सकते हो, चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये कटलेट रैप बना के एक्चुअली कटलेट बन गए। इनके मैं रैप भी बनाती हूँ। हाँ, तो मैं सोची थी अगर कुछ बच जाएंगे मम्मी तो हम रैप भी बना सकते। और मैंने एक और चीज़ है, मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, आज मेरा मौका नहीं मिला। इन्हीं से एक और चीज़ बना के दिखाऊंगी जो आप कहोगे क्या मस्त बनी है। और होपफुली आप लोगों ने हमारा लाइव देखा हो आज का जो हम करने वाले हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने कल का लाइव मिस कर दिया तो अभी भी कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी भी है वो यूट्यूब पे, आप जाके अभी चेक कर सकते हो। सैलेड तो तुरंत रेडी हो जाता है। एक बार आपकी सारी चॉपिंग हो गई, उसके बाद फलाफल को मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है, और सारी चीज़ों को बस सारी चीज़ों को असेंबल करना बाकी रहता है। तो इसमें ना हमने कुछ पार्ट निकाल कर साइड कर दिया था क्योंकि प्रशांत घर पे थे नहीं और वो काफ़ी लेट आते हैं, तो उसकी वजह से हमने सोचा चलो जब वो आएंगे तब उनके लिए फ्रेश बना के तैयार कर देंगे। और यहाँ पर ना आपको सांसों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरे जस्ट बगल में मफ़िन सो रहा है, और मफ़िन बहुत आवाज़ें करते हैं। तो कुछ फलाफल हम लोगों ने बीच में इस तरीके से कट कर लिए हैं, और बाकी प्रशांत के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें जाएगा थोड़ी ड्रेसिंग, बस ऑलिव ऑयल, मेयो एंड थोड़े ऑरिगेनो वगैरह, चिली फ्लेक्स, ये सारे हर्ब्स हैं। थोड़ी फैटा चीज़, मुझे तो बहुत पसंद है फैटा चीज़ के साथ खाना। तो यहाँ पर फलाफल सैलेड बनके तैयार है, और काफ़ी अच्छा इसमें प्रोटीन मिल जाता है सैलेड में। और इस टाइम भूख बहुत तेज़ लग रही है। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, इसी वजह से हमने सोचा चलो ऐसे टाइम पे खाएंगे 12 बजे करीब, जब हमें लंच भी ना करना पड़े। और कशिश का तो बहुत फेवरेट है फलाफल सैलेड। गाइस गुड मॉर्निंग, हम लोग जरा मार्केट निकल रहे हैं। कशिश को अपनी सॉरी, आई एम सो सॉरी, गुड इवनिंग। कशिश को जरा उसकी ज़रूरत की चीज़ें दिलाने जा रहे हैं। हम सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं इसकी। जल्दी चलो, वापस भी आना है। आज तो फास्ट भी है तुम्हारा। तो बैंगल्स पहनी आने भी, ये कश्मीर से है और ये जम्मू से है, तो इसको मैं कहूँगी तो जम्मू एंड कश्मीर से। और दोनों अलग अलग जगह से आई हैं और एक साथ मिक्स हो गई। मैंने कहा देखा, एक जम्मू कश्मीर आखिरकार एक साथ मिल ही जाता है। एक मेरी फ्रेंड कश्मीर से लाई थी और एक ये फ्रेंड जम्मू वाली, वो मेरी फ्रेंड लेके आई है गोल्डन वाले। उसे पता नहीं था ये कहाँ के हैं, तो जब इसने मुझसे पूछा मम्मी ये वाले कहाँ के हैं, मैंने कहा वो वहाँ से लेकर आई थी, जम्मू से। और वो वगैरह देख ले कशिश, नहीं इंडियन वाले, जैसे ये देख, इस टाइप के कुछ इंडियन इयररिंग्स देख ले, इंडियन कॉस्ट्यूम पे पहनने के लिए। ये भी है देख, ये वाली नहीं है। मुझे वेस्ट साइड की स्लीपर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ गुड, वाह, ये भी बहुत अच्छी है। और पता है ये कंफर्टेबल बहुत होती है इनकी स्लीपर्स। वैली लेनी है तेरे को? देखे नहीं थे पहले से। ये साइज नहीं है तेरा।
ले ले कशिश पास है गाइस, बहुत अच्छी हाइट लगती है मैं करने के बाद। अच्छी है। साइड आती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, खासतौर से इधर गौर सिटी की तरफ जो है। मैं उधर भी गई थी वसुंधरा में, गाजियाबाद में जो है हैबिटेट सेंटर में, उसमें इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। तो ओके है, अच्छी है ना, कैजुअल है। उसको नहीं आ रही पैर में, ये लूज है, पीछे से बाहर निकली हुई है। ये ठीक है फिर भी, बट ये तेरे लिए सही नहीं है इतना प्रॉपर। इसने बहुत सारा टाइम लगाकर एक भी सैंडल पसंद नहीं करी। साइज जो है वो 36 से स्टार्ट है, वो 36 इसको थोड़ा सा लूज है और इसे ना वाइट में फ्लैट चाहिए जो कि इसे मिल नहीं रही है। तो मैंने कहा फिर चलो यहाँ पे बेटा, ये इस पे नहीं चलेंगे, ये हर एक किसी चीज़ पे नहीं चलेगी। ये बहुत प्यारी है, ये वाली देख ले, ट्राई कर ले। ये तेरा साइज है? ये साइज क्या है? 39 है और इसमें 36 नहीं है ना। मेरे लिए तो कलेक्शन बहुत अच्छा है, मैं तो इनमें से कुछ भी चूज़ कर लूँ, लेकिन भाई कशिश का नंबर ही नहीं मिल रहा है यहाँ। चले बेटा फिर निकल लेते, कहीं और चलते हैं। नहीं फ्लैट ये मतलब। कशिश अभी कपड़े चेक करने के लिए गई है अपने ट्रायल रूम में, और मैं दिमाग खराब हो रहा है। ये भैया बहुत परेशान करती है शॉपिंग करने में, सच्ची में बहुत चूज़ी है शॉपिंग के मामले में, बहुत चूज़ी है। मैं तो कोशिश करती हूँ ऑनलाइन खरीद ले, जिससे कि मेरा दिमाग खराब ना हो। स्मिचन कशिश इसमें शेल चल रही है, शेल। ये हद छोटा है, तो दो लेने को बोल रही हूँ ना, तेरा दो भी बहुत छोटा है। भाई यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गई है मेरी बच्ची, समझ में नहीं आ रहा कितना लेके जाए, कहाँ लेके जाए, कौन सा लेके जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं ले जाने के लिए, बट सब कुछ मिस करने के लिए कुछ नहीं है, ले जाने को सब कुछ है। वेट का भी कंस्ट्रेंट है। थोड़ा मोड़ और थोड़ा आगे जाओ, अब आगे जाओ, अब हाँ अब देख इतना टाइम लगा रही चलने में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है अगला दिन और आज है शिवरात्रि। तो सुबह सुबह मैं और मम्मी नहा धो के पूजा करके आ गए। हमारे जल चढ़ा आए थे। हाँ। जल हमने तो चढ़ाया। सुबह सुबह तो मैं इतना भीगी हूँ आज, जब मैं लौट के आ रही थी इतना बारिश हो रही थी, इतनी तेज, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए, सारे शूज गीले हो गए और धूप भी निकल नहीं रही है, लेकिन मौसम में मजा तो है। हाँ, ऐसे पूरे मौसम दिन में। बारिश हो रही है एंड मतलब अच्छा मौसम हो रहा है बेसिकली। तो मैंने सोचा जो मैं कल सामान लेके आई थी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हॉल दे देती हूँ, आप लोग भी देख लेना कि मैं क्या खरीद के लाई हूँ, क्योंकि आई गेस वीडियो में तो सच पता नहीं चला होगा आप लोगों को। हाँ, बहुत सारे स्टोर्स गए थे हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं स्मिटन गई थी, तो जो कि ट्रैवलिंग के पर्पज से बहुत बेस्ट है। अगर आपके आसपास कोई भी स्मिटन नाम का कोई स्टोर है तो आप वहाँ डेफिनेटली जा सकते हो, वरना इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है। तो यहाँ पे बेसिकली सैंपल साइज या मिनी ट्रैवल साइज चीजें मिलती हैं। एंड शैम्पू कंडीशनर का जैसे वो भी मैं लेके आई हूँ। तो वो सब चीजें क्या होती है, बड़ी लेने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सब तो बहुत सारा वेट की हो जाती है, मतलब 500 ml हो गया या बहुत लोग 300-400 ml करके ही ज्यादा वेट हो जाता है। तो बेस्ट ये रहता है आप ट्रैवल साइज चीजें खरीद लो और उसको आप पैक कर लो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। तो एक तो ये बहुत मिनी साइज का मैं मॉइस्चराइजर लाई हूँ निविया का। ये थे 100 में 2, 99 में 2 थे ये। एक मैं अपने लिए लाई थी, एक मम्मी को मैंने दे दिया, मैंने बोला एक मैं रख लूंगी, तो ये मेरे लिए थोड़ा स्टार्टिंग के लिए तो हो ही जाएगा। बाकी वहां पे जाके आप जो भी चीजें खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। तो सभी चीजें मिलती हैं, सारी चीजें सब जगह मिलती हैं। बस यही होता है कि आपको चलो कुछ लेकर जाना है तो। ये है बॉडी वॉश, ये भी बहुत अच्छा है निविया का।
पता ये होता है कि शुरुआत में ना आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो चीजों को, जगहों को, आपको पता नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में एक पुश मिल जाता है कि आप अपने घर से इतना सामान लाए हो कि आप शुरू के महीना या 10-15 दिन गुजार सकते हो। बहुत खुशबू अच्छी है इसकी, बिल्कुल आइसक्रीम जैसी है। स्ट्रॉबेरी उठाया वैसे मैंने, ये था अपने लिए। मैं तो मम्मी को बोल भी रही हूँ, मम्मी आप रख कशिश लो। ने मार लिया। मैं तो बोल रही हूँ मम्मी आप रख लो। ठीक है, उसके बाद फिर एक तो ऑनलाइन भी चीजें डैड ने मंगाई थी। एक ये बॉक्स आता है, आपको भी मे बी यूजफुल लगे अगर आप ऐसी वो होती है ना सेफ्टी पिन्स ढूंढ रहे हो। तो इसमें डिफरेंट साइज की है। हाँ, इस बॉक्स में डिफरेंट साइज की भी है और कलर्स भी हैं, जैसे गोल्डन है और सिल्वर है, जो और नॉर्मल छोटी भी साइज है, बड़ी साइज भी है, साड़ी पिन भी है और आपकी रेगुलर पिन भी है। तो ये मुझे अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। हालांकि इसको पता नहीं था, इसके डैडी ने अपने उस पे ऑर्डर किया है। इसके डैडी पता नहीं ऐसी कितनी चीजें इसके लिए अभी तक ऑर्डर कर चुके हैं अमेजोन से, जो हमें जब घर पे आती है तो हमें पता चलता है कि अरे ये डैडी ने तेरे लिए मंगाया है। हाँ, तो इसमें सारी साइज की पिन्स हैं और डिवाइडर में भी है, तो ऐसे मिक्सअप भी नहीं होंगे और आप आसानी से ढूंढ के लगा भी सकते मैं हैं। अलग लिस्ट बना रही हूँ, उसके डैडी अलग लिस्ट बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज मुझे भी याद आई थी आज सुबह, मैं कहती थी कि एक ना तुम आरती की बुक ले जाना कशिश। जैसे तुझे आरती याद नहीं है ज्यादा, मुझे याद तो है बट हाँ, लेकिन भूल तुझे जाती वो हूँ। वाली याद है ना जो तू रोज बोलती है। जैसे कुछ जैसे स्पेशल पूजा है, दिवाली है, कोई है, तो उसकी आरती की बुक रख लेना है। ओके, एंड आप लोग भी कमेंट करके हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लेके गए हैं, अगर आपने Traveling के ट्रैवल किया time है। या मैं कुकर तो देखो मुझे पता है, कुकर है, चकला है, वो है आपका चिमटा है। हाँ, मतलब कोई ऐसी इनोवेटिव चीज जो आपको लग रहा है और ये लेके चले जाना, वरना मे भी डिफिकल्टी हो, तो मैं वो भी देख लूंगी। आप लोगों से भी मुझे बहुत आइडिया मिल जाता है, तो वो चीजें भी हम फिर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मैं लाई हूँ ये एम कैफीन का कॉफी बॉडीज का, बहुत छोटू सा है, तो ये छोटी आइटम्स ही लेके आई थी मैं। तो ये फेस वॉश है, ये तो इवन केबिन बैग में भी चला जाएगा, ये छोटू सा ही है। तो फेस वॉश धोने के लिए मतलब आप एयरपोर्ट पे हो तो ये अच्छा, उस चीज ये के लिए सेम मुझे पता है, फ्री सैंपल में भी आया है। हाँ, सही। बाकी मुझे बी ब्लंट के मैंने 2 शैम्पूज लिए हैं, ट्रैवल साइज है ये भी, बट ये एटलीस्ट 5-6 बार तो इससे बाल धुल जाएंगे। हाँ, तो उसके बाद उतना लेना ही है। पड़ेगा। उसके बाद मुझे लेना ही पड़ेगा। तो कंडीशनर में तुझे अलग से दिला दूंगी। बाकी एक ये हमें फ्री मास्क मिला था, पूरी परचेज के साथ हमें ये फ्री मास्क मिला है, एक शीट मास्क। इतनी की परचेज हो गई होगी ना। हाँ, और मम्मी एक ये आईब्रो पेंसिल भी लाई है, आईब्रो फिलर है, आईब्रो फिलर। और ये सारी चीजें एक्चुअली ज्यादा कॉस्ट की नहीं होती, वहाँ पे मैक्सिमम चीजें 99 50 रुपए में भी थी। हाँ, 50 में, 99 में। इसमें जूड़ा पिन नहीं है, बाकी वैसी वाली पिन है जो बॉबी पिन होती बट है। बहुत बड़ी पिन्स है इसमें। बॉबी पिन है ये। हाँ, बॉबी पिन्स है। लास्टली मुझे एक नेल पेंट पसंद आई, क्योंकि मैं सोच रही थी एक तो नेल पेंट लेके ही जाऊंगी, तो एक नेल पेंट मैं नेल पेंट ज्यादा लगाती नहीं हूँ, मे भी आप लोगों ने नोटिस किया हो। बेबी पिंक बट बेबी पिंक है तो मुझे लगा है थोड़ी सब पे चल जाएगी। अच्छी तो लग रही है। हाँ, अच्छी है एक्चुअली। सिंपल रखने से बेटर है कि ये सब हाँ, पे चल भी हल्का सा- जाएगी और एक हल्का सा टिंट भी आ जाएगा। वो ही लग रहा है इसमें, ज्यादा वो नहीं है, डार्क नहीं है, टिंट लग रहा है, बस नेल्स पे शाइन आ रही है। बस शाइन आ रही है इसमें, तो मुझे ये प्यारी लगी कि डेली वेयर में मैं पहन सकती हूँ। क्यूट शेड है इसका, हाँ। लाइट पिंक। ये एक शेड हो गया। तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें थी जो मैं स्मिटन से लाई थी। फिर मैं आपको कपड़े भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज दिखाती हूँ जो लिटरली मुझे लेनी थी। मेरी ब्लैक हील्स पुरानी वाली खराब हो गई थी, एंड आप लोगों को तो पता है ब्लैक हील्स सबके साथ चलती है, क्योंकि इंडियन कॉस्ट्यूम्स भी आप पहनते हो। जैसे मैंने से बोला है कि तू एक साड़ी रख कर ले जाना। आपको याद होगा, आज से काफी दिन पहले की बात है, हम दीदी के घर गए थे और शिकी, मतलब इसका जो भाई है, कजिन ब्रदर, उसने इसको साड़ी दिलाई थी ब्लैक कलर की। वो भी इसी पर्पज से दिलाई थी कि चलो इसको काम आ जाएगी आगे। हाँ, मैं तब से सोच रही थी कि चीजें थोड़ी थोड़ी करके कलेक्ट करूंगी तो हाँ। जल्दी काम भी हो जाएगा और एंड में मुझे भागना नहीं पड़ेगा। तो साड़ी वगैरह जैसी चीजें भी उनमें उसमें फॉल लगवानी होती है, ब्लाउज बनवाना होता है। साड़ी भी फॉल लग के आ गई, लेकिन तूने ब्लाउज तो अभी तक नहीं आया। ब्लाउज भी बन जाएगा, मतलब बन गया चुका है, हम लोग लेने नहीं जा रहे हमें हैं। बस पिकअप करने जाना है। बट वो साड़ी भी बड़ी प्यारी लगी थी सबको, जो सबने मुझे बोला था कि ब्लैक वाली लेना, मैंने ब्लैक वाली ही ली है। हाँ। तो वही वाली प्यारी सी बन के और आ अभी गई है। इसको एक वो भी खरीदना है इंडियन कॉस्ट्यूम में। हाँ। पूरा सेट होता है ना, कुर्ता सेट पूरा, मतलब ये चाह रही है कि मुझे थोड़ा सा वेस्टर्न टाइप का मिल जाए। इंडो वेस्टर्न हाँ, इंडो वेस्टर्न चाह रही है ये, जिसमें थोड़ी सी कोटी हो और नीचे शरारा टाइप हो। तो मैं ढूंढ रही हूँ, देखो एक दिन इसको चांदनी चौक लेकर जाऊंगी या लाजपत नगर। आप भी कुछ अच्छी शॉप्स बताओ। वैसे तो मेरा मन है कि मैं से चांदनी चौक में कृष्णा क्लॉथ मार्केट है ना, वहां लेके जाऊं, वहां से तुझे कुछ चूज करा और दूं। अगर आपको कोई और जगह
पता है जहाँ इंडो वेस्टर्न कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं दिल्ली वगैरह की साइड में, हाँ। तो आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हो, जो ज्यादा महंगे भी ना हो, मतलब हाँ। उनका रेंज 3000 5000 क्योंकि ये एक ही बार पहनेगी, मुझे पता है, वो भी वही। दिवाली वाले दिन। वही तो मतलब मुझे 5000 तक का कुछ चाहिए, तो वैसे अगर आपको रेंजेस ज्यादा पता हो, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, तो उसमें ये हील्स मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी नई डिजाइन की हील्स हैं एंड ये मुझ पर अच्छी भी लग रही थी। ना इनका पहनने के बाद बहुत क्यूट लग रहा था, ये न्यू स्टाइल नॉर्मल हील्स ही हैं जैसे होती हैं, बट इसमें आगे पॉइंटेड टो है एंड पीछे से ओपन इसके ऊपर सूट कर रहा था तेरे मुझ पे ऊपर। अच्छा लग रहा था। मैं एक्चुअली कभी ऐसी हील्स लेती नहीं थी, बट मैंने जब इस बार ट्राई किया तो मुझे लगा मेरे पैर पे अच्छी लगी। इसका पैर ना छोटा है, और जब ऐसी हील पहनते हो ना तो थोड़ा सा थोड़ा पैर सा लंबा लगता हाँ, है, पैर दिखता elongated है, लगता है, क्योंकि आगे से जो पॉइंट वाली चीजें यहाँ तो आता ही नहीं है पैर, हाँ। तो ये थोड़ा सा लंबा लगता है पैर। तो इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। ये है किन्स की, एंड किन्स की मैं पहले भी हील्स यूज कर चुकी हूँ, मेरी 4-5 साल से मेरे चल पास रही भी है। किन्स की बहुत है। अच्छी हील्स होती हैं इनकी, नहीं तो मेट्रो से परचेज करते मेट्रो हैं। भी अच्छी है, आई थिंक आप लोग भी यूज करते होंगे। बाकी मैं आती हूँ कपड़ों पे। अब मेरे कपड़े तो नेवर एंडिंग सी चीज है, इवन दो मैं इतने टाइम से खरीद के आ रही हूँ, बट आई थिंक ये मेरा फाइनल है। कल डेट में भी फाइनल फाइनल कहते कहते भाई कल तो उसके डैडी ने बोल दिया अब हो गया अब तेरा हो गया, अब कपड़े लियो। मत लियो कुछ और, लेकिन कपड़ों में फिर भी तेरा वो बचा है जो मैंने बोला ना भी कुर्ता सेट। वो तो इंडियन कपड़े बचे हैं, बट वैसे वेस्टर्न तो एक ये मम्मी पापा को बहुत पसंद आई थी ये ड्रेस मुझ पे, तो मैंने सोचा मैं ले लूं, ये क्योंकि पहन के बहुत प्यारी लग रही थी। ये ड्रेस फुल स्लीव्स है और इसे चाहो तो नीचे स्टॉकिंग और कोट के साथ भी आप वियर कर कोट के सकते साथ पहन सकते हो, क्योंकि जहाँ पर ये जा रही है वहाँ पर ठंड भी रहने वाली है, तो फिर ये अच्छी भी सी एक- ड्रेस है ये, बहुत प्यारी सी। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बर्न्ट ऑरेंज कलर है इसका, ये तेरे ऊपर सूट कर और मुझ पे ये कलर अच्छा लग रहा था। मैंने कभी ऐसा कलर पहना नहीं है, तो मुझे ऐसा हमेशा लगा ब्लैक और व्हाइट के इस पीछे पे। रहती है ना, तो फिर जब इसने ये वाला पहना तो हमें बहुत डिफरेंट लगा इसके ऊपर। हाँ। हमने कहा ये तो रख ही ले तू। तो एक ही मैंने ड्रेस ली थी, और फिर बाकी मैं कैजुअल शर्ट्स भी लेती रहती हूँ ऐसी, जब मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा तो उस पर पहनने के लिए। जैसे एक ये हो गई, और कैजुअल सी टी शर्ट है, ये तो ऐसी है, ये तो रेगुलर के लिए नहीं है। हाँ रेगुलर के लिए लिए। और एक ये वाली भी, वेस्ट साइड पे कपड़े अच्छे मिलने हाँ लगे। वेस्ट साइड पे कपड़े आजकल बहुत अच्छे मिलने लगे हैं। एक ये भी क्यूट सी मैंने टी शर्ट लिया है, तो ये ये पता नहीं हिल्स नहीं पसंद आई वहाँ पे, जबकि मुझे तो बहुत पसंद आती है। एक्चुअली मेरा वैसे- साइज ही नहीं था ना मम्मी, हाँ एक ये दिक्कत थी, मेरी कोई साइज नहीं था। इनके एक भी इनके चीज पास नहीं। साइज ही 36 से स्टार्ट था। और 36, इवन तो मैंने हील्स में 36 ही लिया है, लेकिन उनका 36 मुझे लूज आ रहा था फॉर सम रीजन, तो फिर मुझे दिक्कत हो गई। बट मैं वैसे देख रही थी तो ऑनलाइन वेबसाइट पे वेस्ट साइड के काफी अच्छे शूज वगैरह मिल रहे हाँ। थे एंड स्लीपर्स, बहुत ही प्यारा कलेक्शन है वेबसाइट पे, तो आप जाके देख सकते हो। मैं तो लाती हूँ वहाँ से, मुझे बहुत पसंद आते हैं वेस्ट साइड। मुझे भी खरीदना ही था, मेरा पर्पस वही था एक्चुअली। मुझे भी अभी एक वाइट फ्लैट अभी भी बहुत सारी शॉपिंग बची है कशिश की, लेकिन हाँ। कपड़ों की मना कर दिया है। ऐसे बाकी चीजें अरे जैसे कि कपड़े तो हो भी स्टील गए के हैं। बर्तन वगैरह लाने हैं, हाँ। अभी और भी बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी होती है ना। लिस्ट बना ली है इसने, काफी टाइम से बना रखी है लिस्ट, जब भी कुछ याद आता है तो उसमें लिख लेते हैं हम लोग। तो इस तरीके से जाते जाते इसके वो सारा लिस्ट जो है पूरी करनी है। हो ही गई है ऑलमोस्ट। वैसे तो हम लोगों ने काफी काफी दिन- टाइम से कर रहे हैं, हाँ। बट हाँ अब जो भी बचेगा हम लोग उसको भी खरीदने जाएंगे। अब बस मैं इसको ये बोल रही हूँ, तुझे जो जो खाना है मेरे हाथ का बना हुआ वो भी तू बता दे। हाँ। मैं इसको बोलती हूँ तुझे तेरे लिए लड्डू बना दूं, ये कर दूं, मुझे बोलती है कि ये सब मैं नहीं खाऊंगी, ये सब मेरा टेस्ट नहीं है। मैं लड्डू नहीं खाती क्योंकि मुझे पर्सनली लड्डू नहीं पसंद, फिर मुझे लगता है किसके लिए बनाऊं फिर लड्डू ही। बट मैं बाकी सारी मिठाइयाँ खाती हूँ, बस मुझे लड्डू नहीं पसंद। और बाकी मठरी वगैरह भी सब खा लेती हूँ मैं। हाँ, लेकिन ये कैरी कुछ नहीं करेगी अपने साथ ऐसी चीजें। कैरी करने के लिए हम लोग सोचेंगे अभी कैरी करने क्या की क्या सोचेंगे, चीजें इसके क्या साथ क्या हम कैरी करवाएं फूड में, जो कि इंस्टेंट हो, जिससे कि इसे कम से कम 3-4 दिन तो दिक्कत ना हो शुरू के। बाद में तो फिर इसे ग्रोसरी करने जाना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें आपसे जो डिस्कस करनी है, कि इसका कॉलेज वगैरह भी बहुत लोगों ने पूछा है, किस जगह जा रही है वो भी पूछा है। सारी चीजें बताएंगे आप लोगों को। और कल के लाइव सेशन में भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा हाँ। हमें। और मैंने वहां पे भी बोला था सबको कि आपके पास जो भी आइडियाज हम नेक्स्ट लाइव कब आए आप भी सजेस्ट करना है, तो हम लोग डेफिनेटली फिर से कुछ करेंगे नेक्स्ट टाइम। और बगल में ना हमारे मफिन मफिन सो रहा है एंड मफिन इज लाइक बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। तो चलिए, यही था आज का व्लॉग, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।